देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर आस्था और भक्ति की वो पावन धरा जहां श्री कृष्ण की भक्ति में लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं, लेकिन आज ईद के दिन यहाँ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज आस्था की इस धरती मथुरा में सन्नाटा नहीं बल्कि सुलगता गुस्सा है, और वजह है फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गौरक्षक संत चंद्रशेखर की मौत। इस बीच सवाल कई है, मौत कैसे हुई, हादसा या हत्या, और अगर हत्या है तो किसने और क्यों की। इन सवालों के बीच सड़कों पर उबाल है। दिल्ली आगरा हाईवे ठप हो गया, हजारों लोग जमा हुए, गाड़ियों की लंबी कतारें और माहौल ऐसा कि एक एक पल तनावपूर्ण। सुबह के अंधेरे में हुई एक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। गौ तस्करों का पीछा करते हुए बाबा की मौत ने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने अफसरों को दिए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश। घटना के बाद से हालात तेजी से बिगड़े हैं। लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। आरोप है कि गौ तस्करों ने बाबा को कुचल कर मार दिया। कई आरोपी पकड़े गए हैं। इसी बीच गौरक्षकों ने हाईवे जाम कर दिया था और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी जताई थी। हालात इतने बिगड़े कि पथराव तक हो गया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पूरा इलाका छावनी में बदल गया है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैसे, फरसा वाले बाबा कौन थे और उनकी मौत के पीछे असल कहानी क्या है। मथुरा के छाता में बाबा चंद्रशेखर की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। भड़की भीड़ ने तो दिल्ली हाईवे तक जाम कर पथराव कर दिया। इससे दहशत का माहौल बन गया, मगर पुलिस की कोशिश रंग लाई और आखिरकार हाईवे को खोल दिया गया। वहीं अब इस हत्याकांड का सारा सच भी सामने आ गया है। आइए जानते हैं फरसा वाले बाबा की मौत हत्या है या साजिश, कब, कहां और कैसे हुआ ये मथुरा कांड। कान्हा की नगरी ब्रज में लोगों की आंख एक हंगामे के साथ खुली। जहां लोग ईद मनाने वाले थे वहां आज पथराव, हाईवे जाम और न जाने क्या क्या देखने को मिला। दरअसल मथुरा के थाना कोसी कला के अंतर्गत कोटवन चौकी क्षेत्र के नबीपुर में एक फेमस गौसेवक चंद्रशेखर की मौत हो गई। उन्हें क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। हालांकि विवाद तब बढ़ गया जब पता चला कि रात में गौ तस्करों ने उनकी ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। हालांकि अब जांच के बाद पूरे मामले में कुछ और ही कहानी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ईद के मौके पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक गोरक्षक फरसा बाबा की सड़क हादसे में हुई मौत को सुनियोजित तरीके से हत्या बताकर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। सूत्रों के अनुसार ट्रक दुर्घटना में हुई इस मौत को कुछ अराजक तत्वों ने गो तस्करों से जोड़ते हुए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने के लिए लगातार भ्रामक और उकसाने वाले संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। शनिवार तड़के जैसे ही लोगों को फरसा वाले बाबा की हत्या की खबर पता चली तो क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एसडीएम और पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए सेना की टुकड़ी ने मोर्चा संभाला है। जैसे तैसे स्थिति पर काबू पाया। इस दौरान करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जाकर कहीं हाईवे को खोला गया। बता दें कि मथुरा के फरसा वाले बाबा का नाम चंद्रशेखर था, जो ब्रज क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और निडर गौरक्षक थे। वो हमेशा हाथ में फरसा लेकर गौवंश की रक्षा करते थे। गौरक्षक आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे और वो प्रखर गौरक्षक व संत के रूप में जाने जाते थे। मथुरा के अंजनोक में वो प्रवास करते थे। वो निडर होकर गौरक्षा में लगे रहते थे और ब्रज में उनकी काफी लोकप्रियता भी थी। फरसा बाबा की मौत के मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, यूपी सरकार में कहते हैं कि गाय पर खरोंच तक नहीं लग सकती, लेकिन यहाँ गौरक्षकों की ही हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने कहा, यूपी सरकार की कथनी करनी में फर्क है। गोरक्षकों को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। वहीं इस पूरे बवाल पर अब जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमें पता है कि कहां क्या गलत हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जो गलत हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया आ रही है। मथुरा में एक हत्या हुई और उससे पहले वाराणसी में और उससे भी पहले गोरखपुर में, तो उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला चलता आ रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब आप पुलिस से कुछ और काम करवाते हैं तो वो सो जाते हैं। वो अपना काम नहीं करते। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे। अखिलेश यादव ने आगे कहा, अगर पुलिस अपना काम करे और बीजेपी का काम ना करे तो बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में फरसा बाबा की हत्या पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए।
इंडिया पब्लिक खबर भी लगातार ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रॉकी गुप्ता ने डीएम चंद्र प्रताप और शैलेश पांडे डीआईजी मंडल आगरा से अहम बातचीत की, साथ ही मृतक के भाई से भी प्रतिक्रिया ली। कोसी कला क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग थाना बरसाना क्षेत्र के आजनौक के रहने वाले परसा बाबा तथा उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने गोवंश की आशंका पे किसी ट्रक को रोक रखा था और सुबह अत्यधिक फॉग था। पीछे से उस ट्रक में एक और ट्रक ने टक्कर मारी और इस घटना में परसा बाबा चोटिल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबा के शव को लेके कुछ उनके समर्थक और अन्य लोग यहाँ पर थाना छाता क्षेत्र में छाता शेरगढ़ तिराहे पर हाईवे पर ला के इन लोगों ने जाम लगा लिया था। तत्काल हमारी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए तथा लोकल सीओ सभी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर इनसे वार्ता हुई। कुछ लोग जो इनके आश्रम से जुड़े थे वो मान भी गए थे, परंतु वहाँ पे कई उपद्रवी लोगों ने लाख समझाने के बावजूद जब बॉडी को हटवाया जा रहा था गाड़ी में तो उन्होंने पथराव कर दिया। घटना ये हुई है कि वो जो गए थे गैयन को वहाँ में देखभाल करते हैं तो देख रहे थे गैयन को, और जो है पीछे से जो ट्रक तो तारे वो ट्रक वाले बीच में आ गई है। आगे देख रहे थे गैया वहाँ 5-6, तो वो गैयन वाले सब बात कर रहे थे कि हम है तो अरे गैया, तो वो ट्रक वाले पीछे थे। यानी शायद 4-6 दिन पहले उनने बात करी थी कि मतलब धमकी आ रही है, कई बार बताई कि धमकी आ रही है, तो हमने उनसे कही कि डोला डाली कम करो, कम याद करो। तो लड़का उनके साथ में 2 ही थे, तो उनके बजाय रहे थे। तो यहाँ का जो जनमानस है, ये ब्रज है, गोवर्धन का क्षेत्र है, जिसमें गाय के प्रति और गौवंश के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है, और उनके इस असामयिक मृत्यु से यहाँ के लोगों में एक दुख की लहर है, और जो उनकी भावना है उसका मतलब हम लोग भी दुखी हैं। और उसको लेकर के आज थोड़ा कानून व्यवस्था बाधित हुई थी, और फिर हम लोगों ने चर्चा की, पुलिस ने, प्रशासन ने, यहाँ के जो लोकल जनमानस है उसने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया, और आपस में बातचीत करके अब जो बाबा जी का क्रिमेशन है वो किया जा रहा है। कुछ बाबा जी के आश्रम की तरफ से बहुत जायज़ मांग है, जैसे एक बाबा जी गौशाला चलाते थे जो प्राइवेट गौशाला है, अब बाबा जी के ना रहने पर उस गौवंशों का क्या होगा। तो हम लोग, चूँकि सरकार गौशाला को सहायता देती है, तो इस गौशाला की सभी गौवंशों की रक्षा सरकार का दायित्व है, और हम लोग उसका करेंगे। आज से ही यहाँ के खंड विकास अधिकारी आएंगे और इस पूरी गौशाला का देखरेख करेंगे, और यहाँ के उप जिलाधिकारी को भी अभी मैंने बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।